रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा एक पुराने सूखे पेड़ पर बैठे हुए हैं। चारों ओर घना जंगल है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। हर तरफ सूखा पड़ा है। दोनों बहुत ज्यादा गरीब हैं। उनके पास रहने के लिए एक अच्छा घोंसला भी नहीं है। रानो, अब तो जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बारिश भी नहीं हो रही है, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ये जंगल भी कितना सूना होता जा रहा है। हाँ टुन्नू जी, कभी सोचा नहीं था कि इतने बुरे दिन भी आएंगे। हमारे पास एक अच्छा घोंसला भी नहीं है, ना ही कोई संतान है, और अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। ईश्वर भी हमारी परीक्षा ले रहा है। कब तक ऐसा चलता रहेगा रानो? काश हमारे पास भी एक नन्हा बच्चा होता, कम से कम हमारा संसार तो पूरा होता। तभी आसमान में एक काला कौवा मंडराता हुआ दिखता है। वो कालू कौवा था, जो जंगल का सबसे खतरनाक और दुष्ट कौवा था। वह दुष्ट कालू कौवा रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़े के पास आकर बैठ जाता है। क्या हाल है गरीबों? लगता है भूख से मरने वाले हो। कोई खाने पीने का इंतजाम किया है या नहीं? हमें तुम्हारी दया नहीं चाहिए कालू, तुम बस अपने रास्ते जाओ। अरे वाह, इतनी अकड़! जब खाने को कुछ नहीं होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं कौन हूँ। जंगल में मेरा राज चलता है, और जो भी मेरी बात नहीं मानता उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो कालू, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। तो फिर मेरी बात मान लो और मेरी टोली में शामिल हो जाओ। मेरे लिए काम करो तुम। जंगल में जो भी खाने पीने की चीजें होती है वो चुरा कर मुझे दो, वरना। हम चोर नहीं है कालू। टुन्नू चिड़े की ये बात कालू कौवे को नागवार गुजरती है। वह गुस्से में चिढ़ता हुआ वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन जाते जाते कुछ भयानक सोचता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो और टुन्नू बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे होते हैं। एक दिन जब टुन्नू चिड़ा खाने की तलाश में बाहर जाता है, तभी जंगल के एक कोने में कालू कौवा और उसकी पूरी टोली घात लगाए हुए बैठे होते हैं। अब देखता हूँ कैसे नहीं मानते ये मेरी बात। और फिर वह दुष्ट कालू कौवा अपनी टोली के साथ टुन्नू चिड़े पर हमला कर देता है। टुन्नू चिड़ा बहादुरी से लड़ता है, लेकिन अकेला होने की वजह से वह हार जाता है। कालू कौवा उसे घायल कर देता है और आखिर में टुन्नू चिड़ा मर जाता है। टुन्नू की दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई होती है। तभी उसे टुन्नू चिड़े की चीख की आवाज सुनाई देती है। वह तेजी से उड़कर घटना स्थल पर पहुँच जाती है। टुन्नू रानो चिड़िया अपने पति को खून से लथपथ देखती है तो वो तो फूट फूट कर रोने लग जाती है। कालू, तुमने मेरे टुन्नू को क्यों मारा? जो मेरी बात नहीं मानता उसका यही अंजाम होता है। अब देख तेरा क्या हाल होता है। रानो चिड़िया की हालत बहुत खराब होती है। वह अपने मरे हुए पति के पास बैठी रहती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी दुनिया तो उजड़